नमस्कार। अश्वत्थामा की कहानी हजारों साल पुरानी है, लेकिन इसमें एक ऐसा सच छिपा है जो आज भी हमारे अंदर तक उतर जाता है। ये सिर्फ एक पुराने श्राप की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी पीड़ा की दास्तान है जिसे शायद हम सब ने कभी न कभी किसी न किसी रूप में महसूस जरूर किया है। जरा सोचिए कि किसी को हमेशा के लिए जीने का मौका मिले, पर शर्त ये हो कि हर एक पल, हर एक दिन सिर्फ दर्द और तकलीफ में गुजरेगा। क्या ये सच में कोई वरदान होगा? ये सवाल सिर्फ एक पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी के कुछ सबसे गहरे सवालों में से एक है। तो अश्वत्थामा की ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ एक मिथक नहीं है। एक तरह से ये एक आईना है जो हमारे कभी ना खत्म होने वाले संघर्षों को दिखाता है। चलिए इस प्राचीन सजा की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे आज के बोझ को कैसे दर्शाती है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? महाभारत के उस भीषण युद्ध के मैदान में एक इतना सम्मानित योद्धा आखिर एक शापित, भटकती हुई आत्मा कैसे बन गया? उसका ये पतन रातों रात नहीं हुआ, बल्कि ये कई दुखद घटनाओं का एक बहुत ही दर्दनाक नतीजा था। देखिए, अश्वत्थामा का जीवन एक महान योद्धा के पुत्र के रूप में शुरू हुआ, लेकिन युद्ध का दबाव, निराशा, हताशा, इन सब ने उसे एक ऐसे घिनौने काम की ओर धकेल दिया जिसकी कीमत उसे अनंत काल तक चुकानी पड़ी। और वो कीमत थी एक कभी न खत्म होने वाला श्राप। बस यही वो मोड़ था जहां से सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। और ये कोई मामूली श्राप नहीं था, उसे मिली अनंत पीड़ा, समाज से पूरी तरह से अलग थलग हो जाना, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरेगा, और बिना किसी आराम के हमेशा बस भटकते रहना। ये शायद किसी भी इंसान को दी जा सकने वाली सबसे भयानक सजाओं में से एक है। लेकिन बात सिर्फ महाभारत तक ही सीमित नहीं है। ये जो कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा का डर है ना, ये एक यूनिवर्सल डर है। ये दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों और कहानियों में बार बार दिखाई देता है। ये हमारे अंदर के उस गहरे डर को छूता है कि कहीं हमारा संघर्ष कभी खत्म ही ना हो। इसकी एक जबरदस्त तुलना मिलती है ग्रीक माइथोलॉजी में। सिसिफस, उसे हमेशा के लिए एक भारी चट्टान को पहाड़ पर धकेलने का श्राप मिला था, जो शिखर पर पहुंचते ही वापस नीचे लुढ़क जाती थी। सोचिए, अश्वत्थामा और सिसिफस दोनों ही एक अंतहीन और बेमतलब के संघर्ष के प्रतीक हैं। और प्रोमेथियस को भी कैसे भूल सकते हैं, जिसे एक चट्टान से बांध दिया गया था ताकि एक बाज हर दिन उसका कलेजा खाए। ये जो सोच है ना कि एक गलती की सजा हमेशा के लिए मिल सकती है, ये इंसानी मन का एक बहुत ही गहरा और डरावना हिस्सा है। पर क्या ये सब सिर्फ कहानियों में होता है? तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये प्राचीन श्राप आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्या हम भी अनजाने में अपने ही बनाए हुए श्रापों के साथ जी रहे हैं? अगर हम जरा गौर से देखें ना, तो अश्वत्थामा की वो अनंत पीड़ा आज के करियर बर्नआउट की तरह महसूस होती है। उसका कभी न भरने वाला घाव हमारी पुरानी मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का प्रतीक है। और उसका वो अकेलापन, ये हमारी हमेशा ऑन डिजिटल दुनिया से पैदा हुई थकान और अकेलेपन जैसा ही तो है। ये जो चीजें हैं, सफलता के पीछे लगातार भागना, डिजिटल दुनिया की थकान और समाज का प्रेशर, ये सब मिलकर एक ऐसा अंतहीन चक्कर बनाते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है, बिल्कुल अश्वत्थामा के श्राप की तरह। तो क्या इसका मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है? बिल्कुल है। कहानी का दूसरा पहलू है इंसान की हिम्मत, उसका लचीलापन। भले ही चुनौतियां अंतहीन लगें, इंसान हमेशा उनमें जीने का मतलब और सुकून खोजने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है। तो इस अंतहीन से लगने वाले संघर्ष से डील कैसे किया जाए? कुछ रास्ते हैं। मुश्किलों से लड़ने की अपनी क्षमता बढ़ाना, जीवन को देखने का एक मजबूत नजरिया बनाना, सफलता की अंधी दौड़ के बजाय अपने मकसद पर ध्यान देना, और इस डिजिटल दुनिया से सोच समझकर थोड़ी दूरी बनाना। और शायद सबसे जरूरी बात, अश्वत्थामा के श्राप का एक बहुत बड़ा हिस्सा था अकेलापन। और अकेलेपन का एक ही इलाज है, जुड़ाव। हमारा समुदाय, हमारे दोस्त, हमारे रिश्ते, यही वो ताकत हैं जो हमें उन बोझों को उठाने में मदद करते हैं जिन्हें अकेले उठाना नामुमकिन लगता है। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे गहरे, सबसे हैरान करने वाले सबक पर। शायद अश्वत्थामा की कहानी अमर होने के बारे में है ही नहीं, शायद ये नश्वर होने यानी कि एक दिन खत्म हो जाने के महत्व के बारे में है।
ये हमें सिखाती है कि किसी चीज का अंत होना कितना खूबसूरत और जरूरी हो सकता है। हम हमेशा लंबी उम्र, अमर होने की कामना करते हैं, है ना? लेकिन क्या ये वाकई एक वरदान है? या जैसा कि अश्वत्थामा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या ये सबसे बड़ी सजा हो सकती है? तो यहाँ दो रास्ते दिखते हैं। एक तरफ है अमरता का वादा, एक अंतहीन शायद बेमतलब का अस्तित्व, और दूसरी तरफ है नश्वरता का तोहफा, एक सीमित जिंदगी जो जोश, खूबसूरती और गहरे रिश्तों से भरी है, क्योंकि हमें पता है कि ये हमेशा के लिए नहीं है। तो आखिर ये हजारों साल पुरानी कहानी आज हमें क्या सिखाती है? शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि जीवन का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं बल्कि उसकी गहराई में है, और शायद एक अंत का होना ही वो चीज है जो हमारी जिंदगी को सच में सार्थक बनाती है। सोचने वाली बात है ना?